हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, लाला लाजपत राय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अमेरिका की यात्रा की थी। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और यंग इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी। आइए अब लाला लाजपत राय के बारे में जानकारी लेते हैं। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 से 17 नवंबर 1928 एक भारतीय क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। वे लाल बाल पाल टिकड़ी के 3 सदस्यों में से एक थे। अक्टूबर 1928 में लाहौर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लगी गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जब उन्होंने अखिल ब्रिटिश साइमन आयोग के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। प्रारंभिक जीवन। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। वे ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के फरीदकोट जिले के दुधी के अब मोगा जिला पंजाब भारत में उर्दू और फारसी के सरकारी स्कूल शिक्षक मुंशी राधा कृष्ण और गुलाब देवी अग्रवाल के 6 बच्चों में सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी युवा अवस्था का अधिकांश समय जगरांव में बिताया। उनका घर आज भी जगरांव में मौजूद है और इसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय है। उन्होंने जगरांव में पहला शैक्षणिक संस्थान आरके हाई स्कूल भी बनवाया था। शिक्षा। लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब प्रांत के रेवाड़ी स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राप्त की, जहां उनके पिता उर्दू शिक्षक के पद पर तैनात थे। 1880 में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी महाविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उनका संपर्क लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भावी स्वतंत्रता सेनानियों से हुआ। 1886 में वे हिसार चले गए, जहां उनके पिता का तबादला हुआ था, और वकालत शुरू की तथा बाबू चूड़ामणि के साथ हिसार बार काउंसिल के संस्थापक सदस्य बने। उसी वर्ष उन्होंने महात्मा हंसराज को लाहौर में राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में सहायता की, और उन्होंने कई अन्य स्थानीय नेताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिसार जिला शाखाओं और सुधारवादी आर्य समाज आंदोलन की भी स्थापना की। 1892 में वे लाहौर उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए लाहौर चले गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नीति को आकार देने में उन्होंने पत्रकारिता की भी और द ट्रिब्यून सहित कई समाचार पत्रों में नियमित रूप से योगदान दिया। 1894 में वे पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के शुरुआती दौर में उनके प्रबंधक से भी जुड़े रहे। 1914 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए वकालत छोड़ दी और ब्रिटेन की यात्रा की, और फिर 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वे 1917 से 1920 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। उनके प्रारंभिक स्वतंत्रता संघर्ष पर आर्य समाज और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रभाव था। राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के बाद लाला लाजपत राय वड़वाल को ब्रिटिश राज्य द्वारा मांडले निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उन्हें राजद्रोह के आरोप में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लाजपत राय के समर्थकों ने दिसंबर 1907 में सूरत में पार्टी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए उनके चुनाव को
सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्हें 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1921 में उन्होंने लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी नामक एक गैर लाभकारी कल्याणकारी संगठन की स्थापना की, जिसने विभाजन के बाद अपना आधार दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया और भारत के कई हिस्सों में इसकी शाखाएं हैं। वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अहिंसा की नीति का पालन किया। निर्वासन से लौटने के बाद लाला लाजपत राय ग्रेट ब्रिटेन के दौरे पर गए। दरअसल उनका वहां कुछ हफ्तों का प्रवास निर्धारित था, लेकिन जब उन्होंने दौरे से वापस आने की कोशिश की तो वे भारत नहीं लौट पाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने कुछ गणमान्य व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को वापसी से इनकार कर दिया था। ब्लैक लिस्टेड पासपोर्ट, ब्रिटिश सरकार ने उनके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि सरकार को डर था कि लाला लाजपत राय एक प्रमुख नेता बन जाएंगे और देश भर में कई विद्रोहों का नेतृत्व करेंगे। लाजपत राय ने 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। उन्होंने पश्चिमी तट के किनारे सिख समुदायों का दौरा किया, अल्बामा के टस्केगी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और फिलीपींस में श्रमिकों से मुलाकात की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग और एक मासिक पत्रिका यंग इंडिया और हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विसेज एसोसिएशन की स्थापना की। 1919 में भारत लौट आए और अगले वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का नेतृत्व किया, जिसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्हें 1921 से 1923 तक कारावास में रखा गया और रिहाई के बाद वह विधानसभा के अध्यक्ष के लिए चुने गए। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 1928 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया। भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और इसका देशव्यापी विरोध हुआ। जब आयोग 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया और काले झंडे लहराए। लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद राय ने उसी शाम मोची गेट पर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। मौत। राय अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि जेम्स स्कॉट के प्रहारों ने उनकी मृत्यु को शीघ्र कर दिया था। भगत सिंह एक HSRA क्रांतिकारी, जिनके सहयोगी नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता इस घटना के साक्षी थे, ने राय की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को संदेश भेजने के लिए स्कॉट की हत्या की साजिश में अन्य क्रांतिकारियों शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर काम किया। हालांकि गलत पहचान के कारण लाहौर पुलिस के सहायक अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स के प्रकट होते ही भगत सिंह को गोली चलाने का संकेत दिया गया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से निकलते समय राजगुरु और भगत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। चानन सिंह, एक हेड कांस्टेबल जो उनका पीछा कर रहा था, आजाद की कवर फायरिंग से बुरी तरह घायल हो गया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।